अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। आप तारिक मतीन ऑफ़िशियल देख रहे हैं। तारिक मतीन साहब कुछ फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मसरूफ़ हैं, इसलिए कुछ मुल्क में जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अहम तरीन जो ख़बरें हैं, वो आप तक पहुँचाने के लिए मुझे कहा गया है। तो इसलिए जो अहम तरीन चीज़ें हैं, वो आप तक पहुँचाऊँगा तारिक मतीन साहब के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल की तवज्जुह से। ख़ास तौर पर गुज़श्ता रात या लेट नाइट जिस तरह आपने देखा कि साकिब निसार साहब जो कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उनकी एक ऑडियो लीक से मुतालिक दावा किया गया है। मुबैना ऑडियो जो है उसमें ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब जो कि उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म थे, उनको सज़ा देने और इसके अलावा दावा किया गया है कि इमरान खान साहब को हुकूमत में लाने के हवाले से जो कहा गया है, उसमें ख़ास तौर पर एक दावा किया गया है अहमद नूरानी साहब की जानिब से और उसके बाद फिर उनकी वेबसाइट की जानिब से जिसमें कहा गया है कि वो वीडियो जो है वो ऑडियो जो है ख़ास तौर पर उसका फ़ॉरेंसिक भी कराया गया है और फ़ॉरेंसिक बिल्कुल जेन्युइन है। अब इस ऑडियो के बाद साकिब निसार साहब क्या करने जा रहे हैं उनसे ख़ास तौर पर जो एक्सक्लूसिव तरीन जो अपडेट्स हैं, जो कुछ करने जा रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम एक और चीज़ भी सामने रखेंगे जिसकी ना सिर्फ़ जो ऑडियो लीक हुई है, बल्कि मीडिया पर अगर उसका फ़ॉरेंसिक करा लिया जाए, तो मीडिया पर एक मज़ीद जो है ख़ास तौर पर अहम तरीन चीज़ें सामने आ सकती हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने मीडिया चैनल्स इससे निमटने के लिए जो अपने इख्तियारात या उसके बाद फिर वालिद साहब की अपने वालिद की हुकूमत का किस तरह उन्होंने नाजायज़ इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर वो चीज़ें भी आपके सामने रखूँगा। उसके बाद फिर मज़ीद जो डेवलपमेंट हो रही हैं, वो सारी तफ़सीलात आपके सामने रखता हूँ। गुज़श्ता रोज़ जो है वो दावा किया गया था, उसके बाद फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ़ चैनल और ख़ास तौर पर एक मीडिया ग्रुप के जो इस्लामाबाद में मौजूद सहाफ़ी हैं वो जिस तरह पहले हमने देखा था कि पानामा को सच साबित करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया था। अब वही जो पनामा स्कैंडल था, वही सहाफ़ी, वही टीम, वही लोग और वही नामी-गिरामी सहाफ़ी जो है वो अब पनामा को ना सिर्फ़ झूठा करार देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वही अफ़राद जो हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ शरीफ को जो है उनकी जो सज़ाएँ और उनके साथ जो कुछ हुआ उसको जो है वो उनके साथ ज़्यादती साबित करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो चीज़ें सामने आई उसके बाद फिर तहकीकात की गई तो अब जो पता चल रहा है कि साकिब निसार साहब की एक और तकरीब की जो कि वुकला और जो वुकला नुमाइंदों के साथ एक उन्होंने इस्लामाबाद में एक तकरीब में खिताब किया था जो ऑडियो और उसके बाद उसका कुछ हिस्सा और कुछ एडिटेड शुदा चीज़ों को मर्ज करके एक साथ करके एक स्कैंडल को ब्रेक करने के हवाले से एक स्कैंडल को जो ऑडियो स्कैंडल के तौर पर उसको सामने लाया गया है। लेकिन ये भी जो उनकी कोशिश है, बज़ाहिर लग रहा है कि उसी तरह पिट चुकी है जिस तरह जस्टिस रिटायर्ड राना मोहम्मद शमीम साहब का जो हलफ़नामा सामने आया था। क्योंकि कोशिश की गई कि जस्टिस मोहम्मद राना शमीम साहब का जो हलफ़नामा था, उसके ज़रिए से जो है वो जो कुछ फ़ायदा लिया जाए या उनको जो एक प्रेशर था उनके ऊपर उसका फ़ायदा लिया या अपीलों में किसी तरीके से फ़ायदा लिया जाए। अब जब देखने में आया कि वो सारी चीज़ें नाकाम हुई हैं, तो उसके बाद फिर ये ऑडियो जो है वो सामने आई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि किसी इदारे की वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब और उसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा को सज़ा दिलवाई गई। अच्छा, अब कुछ हमने तहकीकात की तो पता चला कि वो ऐसा ही है कि जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की एक तकरीब की जो एक वीडियो थी, उसमें से ऑडियो को उठा के और उसके बाद फिर जो एडिट किया गया है और ख़ास तौर पर उस इवेंट को मर्ज करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर आप जब सुनेंगे, तो आपको जो उनकी ऑडियो है, उसके साथ अटैचमेंट के साथ एक बहुत ज़्यादा शोर नज़र आ रहा है, ताकि जो एडिटिंग वाला जो हिस्सा है उसके साथ वो शोर को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए ताकि ये बज़ाहिर लगे लोगों को कि ये चीज़ ठीक है। हालाँकि बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में वो बताते हैं कि ये ऑडियो जो है वो कहीं और ही इवेंट की और कुछ चीज़ों को मर्ज करके ये बनाने की कोशिश की गई है। अब जो ख़ास तौर पर जो ये ट्विटर अकाउंट है जिसमें अहमद नूरानी साहब ने दावा किया है, ये ट्विटर अकाउंट पहले किसी एक और सहाफ़ी के पास था। उसके बाद फिर इस ट्विटर अकाउंट से ना सिर्फ़ ख़वातीन के साथ जो है वो उनको नाज़ेबा उनके अल्फ़ाज़ इस्तेमाल ख़वातीन के साथ नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए थे, बल्कि इस अकाउंट से एक साहब ने माफ़ी भी माँगी थी, यानी कि 2 नंबर अकाउंट से 2 नंबर काम करने की कोशिश की गई और लेकिन ये भी पकड़ा जा चुका है। अब हम आते हैं आगे जस्टिस मोहम्मद साकिब निसार साहब की तरफ से। जस्टिस साकिब निसार साहब को उनका गो के मुख्तलिफ चैनल्स पर मौक़िफ़ सामने आया, तो लेकिन उसके बावजूद मैंने कोशिश की ज़ाती तौर पर कि साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ जाना जाए, उनसे बात की जाए कि अब उनको मुस्तकिल तौर पर जो टारगेट किया जा रहा है या जो हक़ाइक़ हैं, क्या उन हक़ाइक़
को वो तस्लीम करते हैं, या उसके बाद फिर अगर ये सब कुछ झूठ है जो कि उनके खिलाफ मुसलसल सामने आ रहा है, एक राना मोहम्मद शमीम साहब, और उसके अलावा फिर ये ऑडियो के हवाले से जो दावा किया जा रहा है, तो उसके बाद वो कानूनी और आईनी तौर पर क्या करेंगे। तो मैंने साकिब निसार साहब को फ़ोन किया, और वो चूँकि जानते हैं मैं कराची में कोर्ट रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, और उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन पे पहले भी बात हुई, पिछली दफ़ा भी जब ये राना मोहम्मद शमी साहब का जो हलफनामा सामने आया था, उसके बाद उनका मैंने मौक़िफ़ लिया था, और उसके बाद आज ख़ास तौर पर मैंने तारिक मतीन साहब के चैनल के लिए फ़ोन किया, तो वो मुझे बताते हैं कि अब तो वाज़ेह हो चुका है, उनके खुद साकिब निसार साहब के अल्फ़ाज़ हैं कि सारा कुछ फैब्रिकेटेड और मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा कि मेरी जो एक तकरीब की एक जो तकरीर थी, उसको काट कर अल्फाज इसके अंदर मर्ज किए गए हैं, और वो कहते हैं कि इस बारे में उन्होंने नहीं सोचा कि एफआईए या किसी दूसरे इदारे से रजू करेंगे या उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करेंगे। वो कहते हैं कि मैंने हमेशा उजलत में काम नहीं किया, तहम्मुल से काम किया है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये मामला तहम्मुल से सोच समझ के, सोच विचार के बाद ही जो है मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूं, या मैं इनके खिलाफ जो है वो मैदान में हूं। लेकिन ये मैं कभी उजरत में, ना पहले मैंने कोई चीज़ की है और ना अब करूँगा। अब हमारे ज़राए कहते हैं कि ये चीज़ें तो मुसलसल साकिब निसार साहब को बदनाम करने की कोशिश में सामने लाई जा रही हैं, सामने आ रही हैं, ताकि किसी तरीके से जो अपीलों में फ़ायदा है वो किस तरीके से पहुँचाया जाए, कि जो सज़ा हुई थी इस्लामाबाद के हिसाब अदालत से नवाज़ शरीफ और इसके अलावा मरीम नवाज़ को, लेकिन साथ ही साथ इदारों को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। तो अब जिस तरह मुसलसल इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो इस तरह हुकूमती सतह पर कुछ जो वुज़रा हैं, कुछ इदारे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के मातहत हैं, वो अज़ खुद भी इन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन फ़िल वक़्त साकिब निसार साहब ने कहा कि वो फ़ौरी तौर पर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं करेंगे, उजरत में कोई काम नहीं करेंगे, सोच समझ के जो भी फ़ैसला होगा करेंगे। लेकिन सब चीज़ें उनका कहना है कि एक्सपोज़ हो चुकी हैं, कि कुछ सियासी लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इदारों को जो बदनाम करने की कोशिश में लोग खुद एक्सपोज़ हो रहे हैं। मैं एक्सपोज़ नहीं हो रहा, कौम और अवाम जो है जानते हैं, इसलिए मैं फ़ौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल देने की शक्ल में या उसके बाद फिर कानूनी चाराजोई की सूरत में सामने नहीं आ रहा है, ये साकिब निसार साहब का कहना है। अब मैं एक और जो है वो बात करता हूँ ऑडियो के हवाले से। ऑडियो लीक हुई है एक मरीम नवाज़ साहिबा की, जो कि मुख्तलिफ टॉप के 4 चैनल्स के खिलाफ जो है वो बात कर रही हैं, जो बिल्कुल वाज़ेह है, और उसमें भी अगर ये होना चाहिए कि जिस तरह दावा किया गया है कि साकिब निसार साहब की जो ऑडियो है वो अमेरिका की एक मारूफ़ एक जो फ़ॉरेंसिक कंपनी है उससे फ़ॉरेंसिक कराया गया है। तो फ़ॉरेंसिक तो यहाँ बनता है, यहाँ ये बनता है कि जो मरीम नवाज़ साहिबा जो ख़ास तौर पर 4 चैनल हैं उनके बारे में बात कर रही हैं, 24 चैनल, 92 समा और एआरवाई। आपको सबको मालूम है कि जो 24 चैनल है वो एक पार्टी को हमेशा सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। 92 समा और इसके अलावा एआरवाई, उन्होंने ना सिर्फ़ किसी जो है वो दबाव में, बल्कि अदालती अमूर हों या मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों की जो ख़बरें हों, वो हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी जो चीज़ें हैं वो सामने लाते हैं। दीगर चैनल की तरह इदारों को बदनाम करने की कोशिश नहीं करते, किसी की टो में या किसी की इमा पर जो है वो किसी इदारे के ख़िलाफ़ जो है मनगढ़ंत या ट्विस्ट करके ख़बरें सामने नहीं लाते। इसलिए उन्होंने हमेशा इन चारों इदारों ने कोशिश की कि वो हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग करें, हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िये और ख़बरें सामने लाएँ। तो इसलिए मरीम नवाज़ साहिबा ने उनकी जो ऑडियो लीक हुई है, इन चारों चैनल को इशारात ना देने के हवाले से उन्होंने बात की। ये आज नहीं है, ये यानी कि हुकूमत से हटने के बाद नहीं, बल्कि उस वक़्त की ऑडियो है मरीम नवाज़ साहिबा की, जिसमें वो उनके वालिद साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, और ये इनका वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बड़ा होल्ड था। यानी कि ये जो अवामी पैसा था, जो एक हुकूमत का पैसा था, जो एक ऑफ़िशियल तरीके से इश्तिहारात दीगर चैनल को दिए जाते हैं, वो इश्तिहारात रोकने के हवाले से इन्होंने एक्सट्रैक्शन दी, जो इन्होंने डायरेक्शन दी, उन्होंने कहा कि इनको इन चारों चैनल्स को इश्तिहारात ना दिए जाए। अब इनके ऊपर जो है वो ख़ास तौर पर तहकीकात बनती है। आप सबको याद होगा, हमने हाई कोर्ट से भी एक चीज़ रिपोर्ट की थी कि मिशेल ओबामा ने, जो अमेरिकी सदर बराक ओबामा थे, उनकी अहलिया ने इनको ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम के हवाले से फ़ंड्स फ़राहम किए थे, करोड़ों रुपए। वो आज तक उन फ़ंड्स के बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ खर्च हुए, किन लड़कियों की तालीम के ऊपर खर्च किए गए, किन तालीमी इदारों के ऊपर खर्च किए गए, वो आज तक वाज़ेह नहीं हो सके हैं। सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त आई थी, और उस वक़्त जब इनकी हुकूमत थी, लेकिन आज तक सिंध हाई कोर्ट में इस किस्म की इस दरख्वास्त के ऊपर जो है किसी किस्म का कोई जवाब सामने नहीं आया है। तो यानी कि इस तरह के इनके ऊपर खुद के ऊपर इल्ज़ामात हैं। अब इदारों को चाहिए कि अब
ان ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा की जो ऑडियो है, इनकी भी अगर फ़राज़े करा लिया जाए, तो फिर मज़ीद चीज़ें सामने आ जाएँगी कि अब वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के वो क्या-क्या चीज़ें करती रही हैं। बहरहाल किसी और मौज़ू के ऊपर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।